बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटिंग। किंगडम प्लांटिंग हमारा 4th किंगडम है। 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन के मुताबिक पहली किंगडम का नाम मोनेरा, दूसरी का नाम प्रोटिस्टा, तीसरी का नाम फंजाई और अब चौथी का नाम प्लांटिंग है। यहाँ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। यहाँ पर इस किंगडम पर नजर डालने से पहले एक और चीज आपको याद दिला दें। जो मोनेरा था उसमें मौजूद स्पीशीज की तादाद हजारों में थी। प्रोटिस्टा में 2 लाख स्पीशीज थी। फंजाई में 1 लाख स्पीशीज थी। किंगडम प्लांटिंग में नियरली 4 लाख स्पीशीज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है। सबसे बड़ी किंगडम एनिमेलिया है जिसमें 17 लाख से ज्यादा स्पीशीज शामिल है अभी तक रिकॉर्डेड जो स्पीशीज हैं। तो सबसे पहले हम प्लांटी में कौन कौन है या इस किंगडम में शामिल होने की शराइत क्या है उस पर बात करें। पहली शर्त हस्ब मामूल ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल से बने हैं और ये आप जानते हैं कि मोनेरा के अलावा सारे किंगडम्स यूकैरियोटिक हैं। लाजमी तौर पर ये किंगडम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है। अब मल्टी सेलुलर कहें तो आप याद करें जहन में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से लिविंग थिंग्स की 4 कैटेगरीज थी। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, सिंपल मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इस किंगडम में सिर्फ मल्टीसेलुलर है, यानी कोई मेंबर अब मौजूदा जो किंगडम है इसमें कोई मेंबर ना यूनिसेलुलर है, ना कॉलोनियल है, ना सिंपल मल्टीसेलुलर है, बल्कि बाकायदा टिश्यूज का आगाज यहाँ से हुआ। मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस व्हिच आर नेग्लिजिबल। बहुत कम तादाद ऐसे पौधों की भी है जो हेटेरोट्रॉफ भी हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज हम कर सकते हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं। और ऑटोट्रॉफ है तो ये कौन सा तरीका अपनाते हैं? ये है फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक क्यों कहा? इसकी वजह ये है, ऑटोट्रॉफ एक ग्रुप और भी था बैक्टीरिया का, और उसके कुछ मेंबर्स फोटोसिंथेटिक थे, कुछ कीमोसिंथेटिक है। प्लांट सब के सब फोटोसिंथेटिक है और इनका फोटोसिंथेसिस का तरीका ऑक्सीजेनिक है। ऑक्सीजेनिक उसको कहते हैं जो रिएक्टेंट के तौर पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा इनमें सेल वॉल भी मौजूद है, लाजमन है, और सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये 2 फीचर्स आपने याद रखना है। इस पूरी किंगडम के तमाम मेंबर्स में सेल वॉल मौजूद है और वो सेल वॉल किस चीज से बने हैं? सेलुलोज। यहां से एक नया कैरेक्टर आ गया है, वो है दीज हैव मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनके पास मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये इससे पहले कहीं जिक्र नहीं किया हमने। स्पोरेंजिया थे, कोनिडिया थे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स का जिक्र हुआ, लेकिन वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसका जिक्र नहीं किया था। यहाँ पर ये लाजमी शर्त है कि इनके एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये मल्टीसेलुलर है। और इसके अलावा एम्ब्रियो फॉर्म्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एम्ब्रियो फॉर्म्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये कैरेक्टर भी पहली दफा इधर अपीयर हुआ है। तो एम्ब्रियो क्या है? अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो, या इसको मिनिएचर प्लांट भी कह सकते हैं। शुरू में एक बहुत छोटी स्ट्रक्चर बनती है जिसने मुस्तकबिल में प्लांट में तब्दील होना है, ये एम्ब्रियो कहलाता है। ये 2 कैरेक्टर अब ये खत्म हो गई, इनके ये डायग्नोस्टिक फीचर्स थे। तो एलजी को यहाँ से क्यों निकाला गया है? 3 वजूहात की वजह से एलजी को यहाँ से अलग किया गया है। एक, एलजी मल्टीसेलुलर नहीं थे, ये मल्टीसेलुलर है। दूसरा, एलजी में मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं थे, यहाँ पर है। तीसरा, एम्ब्रियो यहाँ फॉर्म होता है, एलजी में नहीं था, वरना इन में और एलजी में कोई खास फर्क नहीं था। एक और फर्क है, इनमें है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन पाई जाती है, यानी इनकी लाइफ साइकिल में दो नस्लें एग्जिस्ट करती है। एक को कहा जाता है गेमेटोफाइट और दूसरी को कहा जाता है स्पोरोफाइट। तवज्जो करना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एल्गी में भी थी, फंजाई में भी थी, लेकिन दोनों नस्लों में फर्क नहीं था। हम ये उंगली लगा के ये नहीं कह सकते थे कि ये स्पोरोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है, अनडिफरेंशिएबल थे वो। उस तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को सिर्फ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या होमोमॉर्फिक कहते हैं। यहाँ हेटेरोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि दो नस्लें हैं, दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? जाहिरी शक्ल। स्पोरोफाइट की शक्ल अलग है, गेमेटोफाइट की अलग है। यानी हम हमारे सामने दोनों रख दें तो हम आसानी से फर्क बता सकते हैं, ये स्पोरोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है। अगर ऐसा हो तो इसको कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि पौधों में है, एल्गी में नहीं है। एल्गी में होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी। तो अब आपको अंदाजा हो गया कि प्लांट और एल्गी में चार चीजों का फर्क है। पहला, एल्गी मल्टीसेलुलर नहीं थे, या यूनिसेलुलर थे, या कॉलोनियल, या सिंपल मल्टीसेलुलर, प्लांट मल्टीसेलुलर। दूसरा, ये मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते थे, एल्गी में नहीं थे। तीसरा, इनमें एम्ब्रियो बनता है, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता। चौथा, वहां पर होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी, यहाँ पर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो ये कैरेक्टर जो भी जानदार शो करेगा उसको हम रखेंगे किधर? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का दूसरा नाम क्या है? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का हो या प्लांट किंगडम का हो, दोनों का मतलब एक हो। ठीक हो गया बेटा? अब आते हैं एक थोड़ी सी पेचीदा बहस की तरफ, वो है ये जो क्लासिफिकेशन। मैंने आपको इशारतन कहा था क्लासिफिकेशन के तीन बड़े सिस्टम्स हैं। एक लीनियर क्लासिफिकेशन कहलाती है, जो लीनियस ने दिखाया था, और वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर बनाया गया था। जाहिरी शक्ल देखकर मिलते जुलते जानदारों को एक साथ रखा गया था, जिसमें फर्क हो उनको अलग किया गया। शुरू की क्लासिफिकेशन ये थी। दूसरी कंप्यूटेशनल क्लासिफिकेशन है, इसको जदीद तरीन क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? मुख्तलिफ जानदारों के कैरेक्टर्स लिख कर कंप्यूटर के हवाले करते हैं। कंप्यूटर उनकी मैक्सिमम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को अलग करके फिर खुद सजेस्ट करता है कि ये किस ग्रुप में रखा जाए। तो ये इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरा कम है, लेकिन मशीनी क्लासिफिकेशन इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं है। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में कंप्यूटेशनल क्लासिफिकेशन को भी या उसके टूल्स को भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मैं सरसरी तौर पर ये कहूँ तो बेहतर होगा कि यहाँ पर जाहिरी शक्ल को नहीं देखा गया है, बल्कि खूनी रिश्ते को देखा गया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बुनियाद पर जानदारों को इकट्ठा किया गया है। जिन जिन के मॉलिक्यूलर सिमिलरिटीज थी, फंक्शनल सिमिलरिटीज थी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज थी, उनको एक साथ रखा गया, और जिनमें ये फर्क था उनको अलग कर दिया गया। और इनके इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम प्लांटी के एंसेस्टर्स एल्गी हैं। एल्गी में भी एक ग्रुप है कायरोफाइसिया, एक ग्रुप है असल में एक फंगस एल्गा है कारा, ये एक्वाटिक है, और इसके मेंबर्स को कारोफाइसियंस कहा जाता है। कायरो नहीं, आई एम सॉरी, कारोफाइसिया कहा जाता है। यानी प्लांट के आबाव अजदाद के बारे में जदीद तरीन क्लासिफिकेशन के नुक्ते निगाह से प्लांट के एंसेस्टर्स कौन है? एल्गी का एक ग्रुप है जिसको कारोफाइसिया कहा जाता है, उसी से ये इवॉल्व हुए होंगे, क्योंकि जो एविडेंसेस साइंसदानों ने चेक किए हैं वो इनसे ज्यादा मिलते हैं। और कारोफाइसियंस टोटली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स पहले जानदार हैं इस हवाले से जो अपने एंसेस्टर्स के हैबिटेट को छोड़कर नए हैबिटेट लैंड में आए। मैं दोबारा बताता हूँ, एल्गी को हमने प्लांट लाइफ प्रोटिस्टा कहा था,
उसी प्लांट लाइक प्रोटिस्टास की नस्ल है प्लांट्स, लेकिन प्लांट के अलावा टोटली एक्वेटिक थे, पानी में रहते थे। और ये प्लांट पहला ग्रुप हो गया उनकी नस्ल का जो खुश्की में आया, नए एनवायरनमेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया। तो नए एनवायरनमेंट में जब जी चाहे उठा के आप नहीं जा सकते, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, फिर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्कशन चला है इसमें इस क्लासिफिकेशन को पहले मैं बुक से हट के जरा आपको बात बताऊं, उसके बाद फिर बुक में जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही है वो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले किंगडम प्लांटी को या प्लांट्स को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप कहलाता है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और इनको कहा जाता है नाम जहन से निकल गया, मैं बता रहा हूँ, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स कहते हैं। फाइटा ग्रुप का नाम है, उसके मेंबर्स को फाइट्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप है ट्रेकियोफाइटा। देखें दोनों में फर्क क्या है, ये जरा जहन में। ट्रेकियोफाइटा को वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके थे प्लांट टिश्यूज, उनमें से एक टिश्यू का नाम वेस्कुलर बंडल है। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या कहा जाता है, वेस्कुलर बंडल। पहला एक जुमला और सुनना बेटा। प्लांट मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू तो होना चाहिए ना, इधर मल्टी सेलुलर कहते ही उसको है जिसमें टिश्यू हो, तो इसका मतलब प्लांट किंगडम में टिश्यू है और टिश्यूज की कई अक़साम। उनमें से एक टिश्यू को वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और वेस्कुलर बंडल में जाइलम पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले सेल्स हैं, फ्लोएम खुराक को ट्रांसपोर्ट करने वाले सेल्स हैं। ये टिश्यू दोनों मिलाकर वेस्कुलर बंडल कहलाता है। ये सेल्स ये वेसल्स या पाइप की तरह है, इसलिए वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब ये जो पहला ग्रुप है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, यानी बाकी टिश्यूज हैं लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है। और इस जाइलम फ्लोएम की इतनी ज्यादा अहमियत है कि जिस स्ट्रक्चर में ये होंगे उसी के हिसाब से नाम लगेगा, यानी रूट में काम सब कुछ वही हो रहा हो, लेकिन अगर उसमें जाइलम फ्लोएम ना हो तो उसको रूट नहीं कहते हैं, उसको राइजोइड कहते हैं। राइजोइड का तर्जुमा क्या है, रूट लाइक। इसी तरह जिसमें शक्ल पत्ते जैसी हो, जाइलम फ्लोएम ना हो, तो उसको आप लीफ लाइक कहते हैं, लीफ नहीं कहते। तो ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम वो है जिसमें जाइलम फ्लोएम मौजूद हो। इसका मतलब ये जो नॉन वेस्कुलर या ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें न ट्रू रूट है, न ट्रू स्टेम है, न ट्रू लीफ है। तो ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे, थैलस। हालांकि देखने में बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है, ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, नजर आता है, लेकिन जाइलम फ्लोएम ना होने की वजह से उनको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लिहाजा ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो याद रखना, थैलस की टर्म एल्गी में भी इस्तेमाल हुई है, फंजाई में भी इस्तेमाल हुई है, और प्लांट के इस ग्रुप में भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें और टिश्यूज हैं तो मल्टी सेलुलर है ये, लेकिन सिर्फ एक टिश्यू नहीं है। कौन सा, जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो कहीं गलतफहमी ना हो कि इधर से कह रहा है जाइलम फ्लोएम नहीं है, इधर से कह रहा है ये मल्टी सेलुलर है, और टिश्यूज है, ये एक टिश्यू नहीं है। जबकि ट्रेकियोफाइट्स वो है जिसमें टिश्यूज मौजूद है। अब इनकी मिसालें क्या है, लिवरवर्ट्स, उसके लिए हल निकाला है हमने, मैं बताऊंगा आगे जब तफसील पढ़ेंगे तो वहां पर ये नहीं है तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस ये शामिल है। ये तीनों बहुत छोटे पौधे हैं। तो जाइलम फ्लोएम की एब्सेंस का हल इन्होंने अपने छोटे साइज के जरिए निकाला है, और ये पहले प्लांट है जो खुश्की में आए, इसीलिए इनको एम्फीबियन सब प्लांट भी कहते हैं। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखें, बाकी में बताएं। सर ये ऑर्गेनिज्म में पहले नहीं है ना? जी
एज ऑर्गेनिज्म वाटर से खुशकी में आने वाले प्लांट्स पहले नंबर पे नहीं आए। पहले नहीं, यानी ये इस लाइन के पहले मेंबर्स हैं, यानी जो एलजी इनके आबा अजदाद थे उस नस्ल के ये पहले जानदार हैं जो खुशकी में आए, वरना दूसरे जानदार इनसे पहले खुशकी में आए। जबकि ट्रेकियोफाइटा में जहां वेस्कुलर बंडल मौजूद है उसकी एग्जाम्पल्स हैं लाइकोप्सीडा, ये ग्रुप है लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा और टीरोप्सीडा। ये वो पौधे हैं जिसमें पहली दफा जाइलम फ्लोएम अपीयर हुआ है। अब तवज्जो करना बेटा, जब पहली दफा जाइलम फ्लोएम अपीयर हुआ तो क्या इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आ गया? जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है कि एक सलाहियत तो आपके पास आई है, उसका इस्तेमाल आपने किया है या नहीं है, ये असल मसला है। तो इन्होंने सिर्फ स्टेम बनाया है, लीफ पहली दफा। इससे पहले एक और ग्रुप है स्फेनोप्सीडा, सॉरी स्फेनोप्सीडा। स्फेनोप्सीडा में जाइलम फ्लोएम होने के बावजूद सिर्फ स्टेम बना है, रूट भी नहीं है, लीफ भी नहीं है। जबकि लाइकोप्सीडा में पहली दफा सिंपल सा लीफ भी वजूद में आया। और स्फेनोप्सीडा तो पहले मैंने बताया, आई एम सॉरी मैं इसको दोबारा लिखता हूं, आप इसको जरा देख लें। स्फेनोप्सीडा से पहले है सीलोप्सीडा, ये स्पेलिंग पे जरा गौर करना है। सीलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा और टीरोप्सीडा। मैं दोबारा बताता हूं, मैं जो गुफ्तगू कर रहा था ये पहला एक नाम मिस हो गया था, उसकी वजह से। सीलोप्सीडा में सिर्फ स्टेम है, सलाहियत रूट की भी है, लीफ की भी है, स्टेम की भी, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्टेम बनाया। लाइकोप्सीडा में पहले दफा लीफ भी अपीयर हुआ। स्फेनोप्सीडा में स्टेम भी, रूट भी, लीफ भी, तीनों बन गए। और टीरोप्सीडा में ये और डेवलप हुए। इनसे हट के एक और ग्रुप भी है, उस ग्रुप को कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा ये सीड प्लांट्स कहलाते हैं, सीड प्लांट्स, क्योंकि इनके अंदर पहली दफा सीड भी इवॉल्व हुआ है। अब सीड क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा बाद में। लेकिन जो स्पर्मेटोफाइटा है इसके फिर दो ग्रुप्स हैं। एक को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे ग्रुप का नाम है एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो हैं जिनका सीड नेकेड है, नेकेड है का मतलब फ्रूट नहीं है, जबकि एंजियोस्पर्म्स उसमें फ्रूट भी है, सीड इज इनक्लोज्ड इन फ्रूट। अब एक नजर डालें यहां, ब्रायोफाइटा हम कह सकते हैं पूरे प्लांट किंगडम के सेकंड आबा अजदाद है। इनके पहले आबा अजदाद कौन थे? कायरोफाइटा, कायरोफाइसी था ना, कायरोफाइसी से ब्रायोफाइटा वजूद में आए, ब्रायोफाइटा से सिलोप्सीडा, सिलोप्सीडा से लाइकोप्सीडा, लाइकोप्सीडा से स्पेनोप्सीडा, इनसे फिर टीरोप्सीडा और इनसे ये सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म, और सबसे आखिर में कौन से बने? एंजियोस्पर्म। तो मुकम्मल प्लांट कौन से हुए? एंजियोस्पर्म। मैं ये कह सकता हूं जिस तरह आप एनिमल किंगडम में चले तो सबसे हाईली डेवलप्ड ग्रुप एनिमल किंगडम में मैमल्स हैं, इसी तरह प्लांट में सबसे ज्यादा डेवलप्ड ग्रुप एंजियोस्पर्म्स। यही फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, फूल सिर्फ इनमें है और इस वक्त का कामयाब तरीन ग्रुप भी ये है। अब इनको बुक वाले ने थोड़ा सा वो किया है, शुरू में इनको लाइकोफाइटा कहा है, लाइकोफाइटा, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा वगैरह इनको, और इनको ये जो स्पर्मेटोफाइटा और टीरोप्सीडा है ना, इन दोनों को मिलाकर एक और नाम दिया गया है यूफाइलोफाइटा, यूफाइलोफाइटा। वापस आ जाए बेटा, बॉटनी का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक जैसे नाम है। मैं दोबारा बताता हूँ, ब्रायोफाइटा तो ये हो गए नॉन वेस्कुलर,
वेस्कुलर में से सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, इन तीनों को मिलाकर लाइकोफाइटा कहा। लाइकोफाइटा वो हैं जिनके अंदर स्पोर्स हैं, एम्ब्रियो भी है लेकिन खास प्रोटेक्शन नहीं है, कम है। जबकि टीरोप्सिडा को इनके अभाव समझा जाता है, जो सीड प्रोड्यूसिंग है। इनको कहा जाता है फ्री स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। इनको क्या कहा जाता है? स्पोर एंड स्पोरेंजम आर इनक्लोज्ड, उससे सीड बना है। तो सीड इनके पास तो नहीं है, लेकिन इनका स्पोर इन पहले वाले ग्रुपों से ज्यादा प्रोटेक्टेड है, जबकि इनके अंदर सीड बना है। और सीड हाईली पैकेज्ड एक एम्ब्रियो है, एक ऐसा एम्ब्रियो जिसके लिए हिफाजत का भी इंतजाम है, जिसके लिए खुराक की स्टोरेज का भी इंतजाम है। तो बुक की बातें डिस्कस करना जरूरी है। मैं दोबारा बताता हूं आपको, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, इनको क्या कहा? लाइकोफाइटा। टीरोप्सिडा और स्पर्मेटोफाइटा को यूफाइटोफाइटा, यूफाइलोफाइटा कहा गया। और इस यूफाइलोफाइटा में स्पर्मेटोफाइटा दो हैं। ये कौन कौन से हैं? ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब हमने यहां से आगे इन सबको इसी तरतीब से पढ़ना है, एक एक को। सबसे पहले ब्रायोफाइटा को पढ़ना है, फिर ट्रेकियोफाइटा में सिलोप्सिडा को, लाइकोप्सिडा को, स्फेनोप्सिडा, टीरोप्सिडा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब मैं इसको मिटा के आसानी से याद करने की खातिर आपके लिए इधर इनकी तरतीब बताता हूं। बस आपने इस तरतीब को जहन में रखना है, फिर बुक पढ़ेंगे तो आसान हो जाए। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? ब्रायोफाइटा। उसके बाद सिलोप्सिडा, उसके बाद लाइकोप्सिडा, उसके बाद स्फेनोप्सिडा। अच्छा, इनके और नाम भी हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। मसलन ये सिलोडम कहलाते हैं, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम है, स्फेनोप्सिडा को हॉर्स टेल भी कहा जाता है। उसके बाद है टीरोप्सिडा, टीरोप्सिडा के बाद जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और इनके बाद है एंजियोस्पर्म्स। तरतीब आपने ये याद रखना है। सबसे पहले ब्रायोफाइटा, ये अकेला ग्रुप है नॉन वेस्कुलर का, बाकी ये सारे वेस्कुलर। वेस्कुलर में सबसे सिंपल सिलोप्सिडा, फिर उनसे जरा पेचीदा लाइकोप्सिडा, उनसे पेचीदा स्फेनोप्सिडा, उससे पेचीदा टीरोप्सिडा, और उनसे पेचीदा है जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे एडवांस कौन से? और सरसरी तौर पर आपने याद रखना है, ब्रायोफाइटा से ये वजूद में आए हैं, सिलोप्सिडा से ये, और ये एक दूसरे को जन्म देते गए, और इवोल्यूशन का एक और उसूल याद रखें। जब एक ग्रुप से नया ग्रुप बनता है तो पहले वाला ग्रुप खत्म हो जरूरी नहीं, वो भी एग्जिस्ट करेगा। नया ग्रुप अलबत्ता ज्यादा हैबिटेट को ऑक्युपाई करेगा। अच्छा, इनमें इन सबको जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनको मोनोफाइलेटिक कहा है। हालांकि पूरी किंगडम मोनोफाइलेटिक हो सकती है। मोनोफाइलेटिक का मतलब तो समझ में आता है ना, जिनके अभाव एक है। लेकिन बहरहाल कुछ साइंसदानों को शायद ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा के इवोल्यूशन में कुछ खामी नजर आती है, तो हम ये फील कर सकते हैं कि ट्रेकियोफाइटा और ब्रायोफाइटा के आबाद शायद अलग हों, लेकिन ओवरऑल प्लांट किंगडम मोनोफाइलेटिक है, ये मानना पड़ेगा।